गुड मॉर्निंग बेटा। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 7.82 है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड, उसकी कुछ डाउट्स लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपको कोई एक लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 10। ए के कोऑर्डिनेट है बेटा -3 और 10। पॉइंट बी जो है, बी के कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास 6 और -8। 6 और -8। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द -1 और 6। बेटा इसके ऊपर कोई भी पॉइंट P लाई कर है जिसकी कोऑर्डिनेट है -1 और 6। आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आपने ये फाइंड आउट करना है पॉइंट P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी यहाँ पे आपने रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा रेशियो का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, रेशियो को आपने मान लेना है K/1। क्या मान लेना है, K/1। और आपने डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। जो K की वैल्यू आएगी ना वही आपके पास आंसर होगा। रेशियो का जब भी क्वेश्चन आता है आपने रेशियो को क्या मान लेना है बेटा, K/1 मान लेना है। और उसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास रेशियो होगा, ठीक है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है, इसके ऊपर पॉइंट P लाई कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। रेशियो हमने K/1 मान लिया। अब x या y दोनों में से एक के लिए सोल्व कर लो। हम x के लिए सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, -1। x कोऑर्डिनेट है -1, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप सोल्व कर रहे हो तो रेशियो पहला x दूसरा k × 6 प्लस में रेशियो दूसरा x पहला, रेशियो दूसरा x पहला 1 और -3 अपॉन में आएगा बेटा सम ऑफ द रेशियोज यानी k + 1। x की वैल्यू के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। x की वैल्यू हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी -1। अब ये k + 1 -1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा बेटा -k - 1 6k -3। सोल्व कर लिया इसको। अब k की जो टर्म्स है वो एक तरफ करेंगे, विदाउट k की जो टर्म्स है वो एक तरफ करेंगे। ये 6k इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -7k और -1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये रह जाएगा -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, k = आ जाएगा 2/7, ठीक है। ये आपने x के लिए सोल्व किया था, -1 के लिए सोल्व किया था। सिमिलरली आप y के लिए सोल्व कर सकते हो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है आपने रेशियो को क्या मान लेना है बेटा, K/1 मान लेना है और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो। ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखे हैं। ये कह रहा है इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। एक लाइन सेगमेंट ए बी है बेटा, ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ए की कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास -1 और 5 है, -1 और 5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है बेटा हमारे पास -4 और 5। ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास। ए के कोऑर्डिनेट 1 और -5 है भी, 1 और -5, 1 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव, 1 और -5। और बी के कोऑर्डिनेट है -4 और 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इट इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मतलब ये लाइन सेगमेंट कैसा है, ये लाइन सेगमेंट ऐसा है। मान लो यहाँ से पास हो रहा है भाई, यहाँ पे पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये लाइन सेगमेंट जो है ना वो x एक्सिस से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, x एक्सिस से पास हो रहा है। और बेटा कोई भी लाइन या कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, अगर x एक्सिस पे है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो वहाँ पे y 0 होता है, और अगर y एक्सिस पे है तो वहाँ पे x 0 होता है। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे अगर वो लाई कर रहा है तो हम y कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। y कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, 0। अब हमने रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो हमने क्या ले लिया, K/1। तो इस क्वेश्चन में चेंज क्या था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ना देके ये बता दिया कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा बेटा तो वहां पे y कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। y कोऑर्डिनेट हम 0 लेंगे।
और y कोऑर्डिनेट हम 0 लेंगे तो यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं। रेशो निकालने के लिए हमें एक की वैल्यू चाहिए, या तो x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है हमें, y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो y के लिए सोल्व कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट यानी कि 0 कैसे सोल्व होगा, रेशो पहला y दूसरा, ये 5 के हो जाएगा। रेशो दूसरा y पहला, -5 को 1 से करोगे तो -5 और नीचे आएगा सम ऑफ रेशोस k + 1। भाई y कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0 और उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। y कोऑर्डिनेट आपको 0 दे रखा है और उसके लिए आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये k + 1 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 0 हो जाएगा। ये हमारे पास रह गया बेटा 5k - 5 = 0 और 5k = 5 और k = आ जाएगा 5/5 यानी कि 1/1। तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 1:1। क्लियर है भाई। तो ये तो रेशो आ गया। आगे ये भी कह सकता था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो भाई P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो y तो पता ही है 0, x की वैल्यू और निकालनी है। बेटा a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। रेशो अगर आपको पता है तो सेक्शन फार्मूला से आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे y पहले से निकाला हुआ है तो x को फाइंड आउट और कर दो। अगर ये कहता है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हिच लाइज ऑन द x एक्सिस, व्हिच लाइज ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू और निकाल देते हैं बेटा। x कोऑर्डिनेट बेटा रेशो पहला तो 1:1 है, रेशो पहला x दूसरा -4 आएगा, रेशो दूसरा x पहला 1 आएगा भाई और नीचे आएगा सम ऑफ द रेशो यानी ये आ जाएगा हमारे पास -3/2 और x की वैल्यू -3/2 का मतलब कितना हो गया -1.5। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास -1.5 और 0। ठीक है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और a b को किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहा था। तो सबसे पहले हमने रेशो निकाल दिया, रेशो आ गया, उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू आ गई तो आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 देखो, एक पैरेललोग्राम की आपको चारों वर्टिसेस दे रखी हैं। पैरेललोग्राम की चारों वर्टिसेस दे रखी हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पैरेललोग्राम की चारों वर्टिसेस दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कोई पैरेललोग्राम है, पॉइंट A B C D। बेटा जब भी आपको वर्टिसेस दे रखे हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो रेस्पेक्टिव ऑर्डर में ली जाती है, यानी कि A B C D, ऑर्डर चेंज मत कर देना, कहीं A B और C आने जाओ, ऐसे नहीं होता है। A B C D स्टार्ट चाहे आप कहीं से कर लो, ऑर्डर चेंज नहीं होता है, पैटर्न चेंज नहीं होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं भाई, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 1 और 2, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 1 और 2, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 4 और y, 4 और y B के कोऑर्डिनेट, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है x और 6, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है x और 6, पॉइंट D है, D के कोऑर्डिनेट है 3 और 5, पॉइंट D है, D के कोऑर्डिनेट है 3 और 5। ठीक है। ये आपको पैरेललोग्राम की चारों वर्टिसेस दे रखी हैं। करना क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकाली जाएगी बेटा, आप इसके दोनों डायगोनल्स को अटैच कर लो, इसके दोनों डायगोनल्स को अटैच कर लो। ठीक है। जब हम इनके दोनों डायगोनल्स को अटैच करें, बेटा पैरेललोग्राम के बारे में हमें पता है, पैरेललोग्राम की जब आप डायगोनल लेते हो ना तो वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब आप AC का मिड पॉइंट निकालेंगे और BD का मिड पॉइंट निकालेंगे, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट एक ही होगा, सेम होगा। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। तो एक बार आप AC का मिड पॉइंट निकाल लें मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर BD का मिड पॉइंट निकाल लें और दोनों बार एक ही पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो उसको कंपेयर कर लें, x को x से कंपेयर कर लें, y को y से कंपेयर कर लें। ठीक है। तो एक बार AC का मिड पॉइंट निकाल लें, फिर BD का मिड पॉइंट निकाल लें, दोनों बार आप एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो वहां पे आप कंपेयर कर लेगो x को x से, y को y से। ठीक है। तो डायरेक्टली कंपेयर करो, AC का मिड पॉइंट भाई 1 + x, 1 + x/2,
कौन सा कोऑर्डिनेट आया है? AC का मिड पॉइंट, ठीक है, AC का मिड पॉइंट, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 + 6/2, 2 + 6/2, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC लिख सकते हो यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हम निकाल लेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट निकालते हैं। BD का मिड पॉइंट निकाल दो, 4 + 3, BD का मिड पॉइंट 4 + 3/2, y + 5/2, y + 5/2 निकाल लिया भाई। AC का मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, BD का मिड पॉइंट निकाल लिया, और हमें पता है AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है। तो अब हम यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, x को x से, y को y से। x की वैल्यूज को कंपेयर करो, 1 + x/2 इट इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 उधर जाएगा, -x इज इक्वल टू 6। अब y को कंपेयर कर लो, y + 5/2 इट इज इक्वल टू 6 + 2 8, 8/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो अगर आपको पैरेललोग्राम की चारों वर्टिसेस दे रखी हैं, x और y की वैल्यू, कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग है आपके पास, तो x और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सबसे पहले AC का मिड